हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम शुगर डैडी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, मैं अपने जो दूसरा चैनल है उस पर एक फैन फिक्शन डालने का सोच रही थी। आई नो कि मैं वो एफएफ भी डाल दूँगी, जो मैंने उस चैनल में थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन की है कि मैं वो डालने वाली हूँ। बट मैं क्यों ना शो यंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करूं। आई डोंट नो वाई मेरा शो यंग और उसके साथ जो वो वाइट हर्फ में ब्लाइंड पर्सन होता है, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम भूल रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे शो यंग और उस पर्सन की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन दोनों के बीच का मतलब जो मोमेंट होते हैं द अल्टीमेट में, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बहुत ही पहले उस पर एक स्टोरी राइट की थी, जो कि स्टोरी राइट मेरे लिए मेरी फेवरेट ऑथर ने करके दी थी। तो वो मैंने कब से खुद के पास संभाल कर रखी थी। मे बी उस स्टोरी का नाम मिस्टेक है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग वो स्टोरी सुनना चाहेंगे या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट शुगर डैडी एफएफ। गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, जो भी न्यू एफएफ मैं डालती हूँ ज़्यादातर लोगों ने, किसी पर्सन ने उसका नाम कॉपी किया होता है, किसी ने लाइक थंबनेल, कोई क्या, मतलब भले ही थोड़ी थोड़ी चीज़ कॉपी होती है लेकिन कॉपी तो होता है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं उन पर कॉपीराइट दे दूं, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये गलत है। हार्टलेस पर्सन की तरह मैं नहीं बनती, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने लास्ट सीन में देखा था कि ईपो ने अपने बेबी को गोद में उठाया हुआ था और उसके बेबी के फर्स्ट वर्ड से ही वो बहुत ज़्यादा डर गया था। फाइनली उन लोगों ने केक को कटिंग कर लिया था। केक कटिंग के बाद अब 3 डेज़ लेटर हमें दिखाया जाता है ईवो डॉक्टर यानी से कहता है, डॉक्टर यानी, मुझे लगता है कि युआन की कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और उसके डायपर्स और बेबी किट लेनी है, तो मैं शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ, क्या आपको भी कुछ लेना है? डॉक्टर यानी ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि युआन की बर्थडे पार्टी मैंने अपने ऑफिस में नहीं दी थी। उन लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया था तुम्हारे कहने पर ही वो, इसीलिए मुझे अलग उनको पार्टी देनी होगी, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अब ईवो कहता है, ओके, मैं समझ गया। यहाँ पर शाहजहान वो डॉक्टर यानी के घर आता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर यानी के घर में एक बच्चा है जिसका बर्थडे है, वो 1 साल का हो चुका है। उसी के बर्थडे की खुशी में डॉक्टर यानी ने अपने हॉस्पिटल को पार्टी दी है और डॉक्टर यानी वहीं पर है। अब डॉक्टर यानी और उसका स्टाफ इस एक ट्रिप पर गया हुआ है। वो हॉस्पिटल में भी जब जाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है। अब वो सोचता है, तो शायद मैं ठीक हूँ। अगर डॉक्टर यानी का कोई अपना बच्चा हुआ तो ये बेस्ट है। नहीं तो ईवो, अगर तुमने मेरी मर्ज़ी के बगैर उस बेबी को बर्थ किया है, जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ये बहुत गलत किया तुमने। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। यहाँ ईवो अपने बेबी की शॉपिंग कर लेता है। अचानक ही वो किसी वुमेन से टकरा जाता है और वो उस वुमेन को सॉरी बोलता है। ईवो कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको। वो वुमेन कहती, कोई बात नहीं। वहीं पर एक पर्सन की नज़र ईवो पर जाती है और ईवो भी उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। ईवो जब उस पर्सन की तरफ देखता है, ईवो शॉक हो जाता है। वो पर्सन जो कि कॉल पे किससे बात कर रहा था, सडनली ही वो पर्सन जब मुड़ता है, उसकी नज़र ईवो पर पड़ती है। ईवो जल्दी से अ, ईवो जल्दी से रोड की तरफ भागता है और भागने के बाद ईवो एक टैक्सी को रोकता है और कहता है, ड्राइवर रुके। ड्राइवर जब रुक जाता है, ईवो जल्दी से टैक्सी में बैठता है और अपने बच्चे को टाइटली हग कर लेता है।
बेबी को टाइटली हग करने के बाद ईवो, जो बहुत ज़्यादा डर चुका था, वहाँ डॉक्टर याली, जो कि घर आ चुकी थी हॉस्पिटल से, ईवो टैक्सी ड्राइवर को कहता है, हरी अप, जल्दी कीजिए। डॉक्टर याली अब घर में आती है तो कहती है, ईवो अभी तक नहीं आया। ठीक है। वो फूड बनाना स्टार्ट करती है। अब टैक्सी ड्राइवर को ईवो कहता है, जहाँ भी जाना है जल्दी जाओ। अब टैक्सी ड्राइवर की कार के बिल्कुल सामने सान ने अपनी कार रोक दी थी, लेकिन सान को समझ नहीं आती कि उस कार में ईवो ही है। ईवो को लगा कि सान शायद उसे नहीं पहचान पाया, क्योंकि ईवो ने अपने बालों को बढ़ा लिया था और ब्लॉन्ड हेयर में कन्वर्ट कर लिया था, और ईवो ने खुद में काफ़ी चेंजिंग लाई थी। और ईवो ने बेबी को टाइटली कैरी किया, मतलब उसने टाइटली बच्चे को हग किया हुआ था। उसे इतना डर लग रहा था जान से। अब ईवो जल्दी से अपने घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचते ही उसने डोर को ओपन किया और जल्दी से डोर को लॉक कर दिया अंदर से, और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेते हुए डर गया, और वो बेबी को टाइट हग किए हुए था। डॉक्टर याली आ जाती है। ईवो को इस तरह देखकर वो कहती है, ईवो आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? ईवो डरते हुए और रोते हुए कहते हैं, वो मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे देखा, वो यहीं पर है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेगा। डॉक्टर यानिक ने कहा, ईवो रिलैक्स हो जाओ, मेरी तरफ देखो, तुमने किसे देखा, क्या बात है, आखिर बताओ मुझे। वो मैंने उसे देखा, वो यहीं पर है, अगर उसने मुझे देख लिया होगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं वापस अपनी ज़िंदगी वैसी नहीं चाहता डॉक्टर याली, मुझे वहीं वापस नहीं जाना। डॉक्टर याली ने ईवो को टाइट हग किया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो, आखिर क्या बात है? ईवो ने कहा, वो मैं लेकिन ईवो से बोला ही नहीं जा रहा था। ईवो को इतना डर लगता है उस पर्सन से। डॉक्टर याली ने कहा, कहीं तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो? ईवो ने कहा, हाँ, वो है, वो यहीं पर है। अब डॉक्टर यानी कहती, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, चलो। ईवो के पीठ को सहलाते हुए डॉक्टर यानी ने उसे सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाया और कहा, रिलैक्स हो जाओ, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुमने खुद को बदल लिया है, कोई तुम्हें जल्दी नहीं पहचान पाएगा, डरो मत। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर याली जो कि उठती है और उन्हें मेंशन के मेन डोर की बेल की आवाज़ आती है। जैसे ही बेल बजी, डॉक्टर याली अब किचन से बाहर आते हुए डोर को ओपन करती है। जो वो डोर ओपन करती है और जो देखती है वो शॉक हो जाती है। ईवो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो बेबी के साथ पीसफुली सो रहा था। अचानक ही ईवो को मतलब चीज़ें टूटने फूटने और किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ईवो डर गया। ईवो जल्दी से उठ जाता है। उसे डॉक्टर यानी के चिल्लाने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर यानी को मार रहा हो। ईवो ने जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और जल्दी से ईवो नीचे उतरा, और स्टेयर्स से नीचे जब उतरता है वो देखता है डॉक्टर यानी को फ्लोर पर अनकॉन्शियसली गिरा हुआ, और वहाँ जो वो देखता है वो शॉक हो जाता है उस डेवल को देखकर। शौसान जो कि डॉक्टर याली के स्टमक में, मतलब उसकी टमी में, उसके पेट में इतने ज़ोर ज़ोर से किक कर रहा था, और वो कहता है, हाउ डेयर यू, मैं कैसे भूल सकता था कि तुम ही लास्ट टाइम उससे मिली थी, तुमने उसकी मदद की भागने में, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम्हें मार डालूँगा। और वो ऐसा कहते ही डॉक्टर याली की टमी में बहुत ज़्यादा हार्डली किक करने लगता है। डॉक्टर याली चीख रही थी, वो इतना बुरा किक कर रहा था। ईवो स्क्रीम करते हुए, चीखते हुए शाहजहान को कहता है, रुक जाओ, उसे मत मारो, उसे हर्ट मत करो। और डॉक्टर याली
जो कि ईवो को देखती है वो शॉक हो जाती है और यहाँ ज़ान ईवो की तरफ देख उसके फेस पर एक शार्प और डेविल स्माइल आती है और वो ईवो की तरफ देखता है और कहता है तो तुम यहाँ हो। ऐसा कहने के बाद वो डेविल स्माइल देता है। हमने इस बास्टर्ड डॉक्टर के कहने पर उसके कुछ वर्ड सुनकर मुझे छोड़ दिया। ईवो ने जैसे ही ये सुना, ईवो ने चिल्लाते हुए मतलब वो डर से चीखते हुए, बहुत ज़्यादा डरते हुए स्टेयर्स के ऊपर भागने लगता है। चिल्लाते हुए वो रूम में भाग जाता है और वो जैसे ही डोर बंद करने वाला था, जान उसके पीछे भागते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ।